वेलकम एवरीबॉडी। अगर आप आरबीआई असिस्टेंट 2021 की फॉर्म फिलअप करना चाहते हो और उसमें जो है वो ओबीसी कैटेगरी पे रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके बेसिस पे जो है वो आपको आरबीआई असिस्टेंट वाली जो फॉर्म आई है उसमें जो है वो अगर आपको ओबीसी कैटेगरी के बेसिस पे आपको रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हो तो देखिए ये जो है ऑफिशियल पीडीएफ अगर आप चाहें तो इसे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी और इसमें जो है वो टोटल आप सभी को 950 पोस्ट जो है वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओबीसी वाली वैकेंसी लिस्ट में तो ओबीसी के लिए रिजर्व जो है वो यहाँ पे आपको टोटल नीचे में दिखाई दे देगी कौन सी स्टेट में कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो है वो 146 है ओबीसी कैटेगरी के लिए। और ये जो है वो संख्या बढ़ भी घट सकती है, लेकिन कुछ भी फिक्स नहीं है। ओके, लेकिन आप एज एन अप्रॉक्स मान सकते हो कि इतना जो है वो रहेगा ही। अब देखिए जो गाइडलाइंस जो कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए दी गई हैं वो यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियरली मेंशन करना चाहूँगा कि देखिए आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 1 फरवरी 2021 के बाद का होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप जो है वो पेज नंबर अगर आप आते हैं नीचे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। हाँ, और एक बात और कि ओबीसी के लिए जो है वो 3 ईयर का जो है वो रिलैक्सेशन है। मीन्स अगर आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे 3 साल का आप सभी को एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। देखिए आपके पास जो है ये जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का, यहाँ पे देखिए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया हुआ है। ई नंबर पॉइंट्स को अगर आप पढ़ेंगे, ओके, ई नंबर ओबीसी जो कि जो भी कैंडिडेट्स जो कि ओबीसी एनसीएल का यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के बेसिस पे अपना रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, उनके पास जो है वो सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए 1 फरवरी 2021 के बाद का। इससे पहले का नहीं सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, और आप कोशिश करें कि लास्ट डेट जो होती है फॉर्म फिलिंग की उसके पहले का आपके पास सर्टिफिकेट हो। ओके, अब देखिए आपके पास जो है वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होती है ओबीसी की, उस पे जो है आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के ले आओ और उसे जो है वो मान्यता मिल जाए, ऐसे नहीं होता है। ओके, तो आपके पास जनरल जो है वो एक पूरा मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पीडीएफ आती है, फॉर्मेट है, तो उस पे ही आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और अगर जो है वो आप क्रीमी लेयर में आते हो, मीन्स ओबीसी अगर आप कास्ट है आपकी, ओके, लेकिन अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो, ओके, तो फिर आपको जो है वो जनरल यूआर की तरह ट्रीट किया जाएगा, आपको कोई भी ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। और नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर में क्या अंतर है, तो देखिए आपको ओबीसी कैटेगरी का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख पर एनम से कम हो। ओके, मीन्स अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख पर एनम से ज़्यादा है तो फिर आपको ओबीसी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। तो इससे जो है वो लेस ही होना चाहिए आपका फैमिली इनकम, तभी जो है आपको बेनिफिट मिल पाएगा। ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ऐसा भी केस रहता है कि वो अगर एक राज्य से दूसरे राज्य, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो है वो माइग्रेट करते हैं, तो उनके लिए लिखा गया हुआ है कि उनके जो फादर हैं उनके पापा का जो मूल स्टेट है, मीन्स जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उसी स्टेट के बेसिस पे उनका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। फॉर सपोज़ कि अगर कोई स्टूडेंट ने जो है वो यूपी से जो है वो एमपी में मतलब उत्तर प्रदेश टू मध्य प्रदेश जो है वो माइग्रेट किया, तो उनका जो फादर भी अगर माइग्रेट किए हों ये उत्तर प्रदेश से एमपी में, तो उनके पास जो है वो यूपी का ही सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होगा, एमपी वाला वैलिड नहीं होगा। तो ऐसा कहने का मतलब है। ओके, तो ये बात आप सभी समझ लें, यहाँ पे पैराग्राफ में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हुआ है, आप चाहे तो इसे भी पढ़ सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको जो है वो कुछ फॉर्मेट भी दिखा देना चाहूँगा और कैसा जो है वो आपसे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सभी बात करेंगे इस वीडियो में। कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने बनाए हैं जो कि आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। इंट्रोडक्शन हो चुका है, क्रूशियल डेट, जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है उसी को क्रूशियल डेट कहते हैं। देखिए सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक होती है, तो यूजुअली ओबीसी जो है वो इनकम के बेसिस पे बना होता है, तो इसलिए एक फाइनेंशियल ईयर इसकी जो है वैलिडिटी मानी जाती है। लेकिन ये डिपेंड करती है कि इस एग्जामिनेशन में आपको जो है वो डिपार्टमेंट कब तक जो है वो मांग रहा है सर्टिफिकेट, तो उस बेसिस पे ये वेरी भी कर सकती है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और फॉर्मेट जो है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ और ये सभी चीज़ें जो है बाद में डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये जो है वो एक पेज का फॉर्मेट होता है अगर जो है वो आप ओबीसी के बेसिस पे जो है वो रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हो। तो देखिए 2 फॉर्मेट होती है, एक होती है अपॉइंटमेंट टू पोस्ट, यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट टू पोस्ट है, और एक होता है एडमिशन वाला। तो यहाँ जो है अपॉइंटमेंट टू पोस्ट वाला आप सभी को बनवाना है, क्योंकि ये एडमिशन नहीं है, यहाँ पे जो है वो आप एक्चुअली आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ये जो सर्टिफिकेट है इसके फॉर्मेट में आप सभी देखें, यहाँ पे आपका बेसिक जो है वो नेम होगा, आपका डिटेल होगा, और यहाँ पे जो है वो आपका रिजोल्यूशन नंबर मांगा जाता है। एक तो रिजोल्यूशन नंबर आप जिस भी स्टेट में हो तो वहाँ के अनुसार जो है वो आप डाल सकते हैं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर से आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हो या फिर कौन सा आपका कास्ट है, ये सभी। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे ये तो ऑफिशियल यूज़ के लिए है, मीन्स ये आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है।
मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल से मांगा जाता है, लेकिन आप सीओ लेवल का भी बनवा के ले जाओगे तो वो भी चल जाता है, लेकिन अच्छा होगा आप जो है वो सीओ लेवल से ऊपर एसडीएम, एसडीएम से लेवल जो है वो डीएम लेवल का बनवा के ले जाओ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ओके। और ये जो है वो इतनी सारी रिज़ॉल्यूशन नंबर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। और इतनी जो है वो आप रिज़ॉल्यूशन नंबर में से जो भी आपके संशोधन के अनुसार से फिट बैठता है आप वो वाला चूज़ कर लो इसमें। ओके। अब देखिए ये जो है वो एक कैंडिडेट का है जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और उनका यहाँ पे आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर में लिखा गया हुआ है उत्तर प्रदेश शासन। हाँ, एक और कि कुछ स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी रहती है, क्या इंग्लिश में सर्टिफिकेट वैलिड होगा या हिंदी में होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में वैलिड होगा, आप चाहे इंग्लिश में सर्टिफिकेट बनाओ या फिर हिंदी में सर्टिफिकेट बनाओ, दोनों आपका जो है वो वैलिड रहेगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट डिटेल्स लिखी गई है, सर्टिफिकेट का जो है वो नंबर, और यहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट का डेट, मीन्स किस दिन जो है वो सर्टिफिकेट वैलिड जारी हुआ था। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप फ़ोटो देख सकते हैं, ये जो है वो मैंडेटरी नहीं है, अगर जो है वो फ़ोटो नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन अच्छा हो अगर आपके जो है वो सर्टिफिकेट में फ़ोटो हो तो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पे पैराग्राफ में लिखा गया हुआ था वही जो है यहाँ पे पैराग्राफ में पूरा लिखा गया हुआ है। इसमें आपका बेसिक जो है वो नेम्स डिटेल्स को जो है मैंने ब्लर कर दिया है ताकि थोड़ी प्राइवेसी मेंटेन रहे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो नेम डिटेल्स हो गई, यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन नंबर देखने को मिल जाएगा 13 सितंबर 1993 ये सभी, और यहाँ पे भी जो है वो आप सभी देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो नीचे में जैसे ही आते हैं तो देखिए यहाँ पे तो हैंड रिटन आपको दिखाई दे रही है थोड़ी सी सिग्नेचर और सील, लेकिन नहीं भी होगा अगर सिग्नेचर और सील तभी भी जो है काम चल जाएगा, क्योंकि डिजिटली साइन में जो है वो मैनुअल सिग्नेचर का कोई भी एज सच इंपॉर्टेंस नहीं होता है। लेकिन अगर आप मैनुअल सर्टिफिकेट बना रहे हो तो उसमें जो है वो साइन एंड मोहर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख लिया मैं आपने, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो रेफरेंस के लिए कि कैसा आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा ही कुछ जो है वो सर्टिफिकेट आपको ही बनवाना होगा अगर जो है आप क्लेम करना चाहते हो तो। और बाद में जो है वो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन, तो फिर आपको जो है वो प्रोविजनल से हो सकता है कि आगे ना बढ़ने दिया, कैंसिल भी हो सकता है, या फिर जो है वो डिपार्टमेंट में डिपेंड करती है, वो आपको कुछ दिन का आगे का जो है वो टाइम भी दे दे। तो आई होप कि मैंने जो है मैक्सिमम पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अब देखिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, तो आपको जो है 4-5 तरीके मैं बता देता हूँ, वहाँ से आप सर्टिफिकेट चाहे तो बनवा सकते हो। एक जो है वो है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो। ओके, आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर दो, या फिर आप जो है वो CSC सेंटर्स ये सभी से भी जाके विजिट कर सकते हो, ब्लॉक यानी तहसील, वहाँ पे भी जाके जो है डायरेक्ट आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कोई अगर भाई नियर बाई एडवोकेट हैं आपके तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हो, वो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने में जो है वो हेल्प करते हैं। ओके, और ऐसे जो है वो आप कुछ जगह से जो है वो जाके सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, तो देखिए वैलिड सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बाद में जो है वो आपको प्रोविजनल से सीट कैंसिल कर दिया जाए, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाद में परेशानी हो, तो उससे अच्छा है कि अभी ही जो है वो सर्टिफिकेट बनवा दिए। और प्रोविज़नल और क्लियर का क्या खेल है कि अगर जो है वो आप जो भी जानकारी भरे हो उसे अभी सत्य माना जा रहा है, लेकिन वेरिफिकेशन तक, अगर वेरिफिकेशन के समय अगर सब कुछ सही पाया गया तो फिर आपको जो है वो क्लियर मिलता है, मीन्स आपको परमानेंट ये सभी किया जाता है। लेकिन अगर क्लियर नहीं मिलता है तो बाद में जो है वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या खेल है कि देखिए जैसे OBC ये जो है वो OBC कुछ जगह BC1 BC2 होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो OBC NCL को ही वैलिड मानेगी। जैसे ये जो RBI की फॉर्म है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चलती है, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं चलती है। तो आपके पास जो ये सर्टिफिकेट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे ही होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे नहीं होना चाहिए। और कुछ बोनस टिप्स मैं आप सभी को ये देना चाहूँगा कि आप अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है वो 1 अप्रैल 1 अप्रैल के बाद जो है वो अपना एक सर्टिफिकेट बनवा के रख लो, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे अगर आप OBC से हो तो अगर आप एक सर्टिफिकेट, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि 1 अप्रैल तक अगर आप सर्टिफिकेट बनवा लेते हो, सपोज कि अगर जैसे 1 अप्रैल 2022 आ रही है तो उस समय अगर आप सर्टिफिकेट बनवा लोगे तो बाद में आपको जो है वो 31 मार्च 2023 तक वैलिड रहेगी। तो ये जो है एक बेनिफिट रहता है कि आपको जो है बीच में अगर कोई भी फॉर्म भरते हो तो आराम से आपके पास सर्टिफिकेट पहले से है, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है इसका बेनिफिट है। थोड़े से पैसे खर्च होंगे लेकिन आप ऐसा करके रख लो। ओके, तो इसमें जो है वो आपके पास एक OBC NCL होना चाहिए। देखिए OBC सर्टिफिकेट नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है और OBC NCL सर्टिफिकेट अलग होता है। यहाँ पे क्या आपसे मांगा जा रहा है, यहाँ पे आपसे OBC NCL मांगा जा रहा है। उसके बाद आप जो है वो एक इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रख लो, और उसके बाद जो है डोमिसाइल। तो ये 3 चीज़ें जो है बनवा के आप रख लो, ताकि आपको अगले एक फाइनेंशियल ईयर तक कोई भी अगर आप एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आती है तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। सो आई होप कि मैक्सिमम जो है वो प्रॉब्लम्स मैंने जो है वो यहाँ पे जो हो सकती है वो मैंने डिस्कस कर
कर दिए हैं। हाँ, एक बात और कि अगर आपकी कोई भी जो है वो सर्टिफिकेट रीजनल लैंग्वेज में होती है तो रीजनल लैंग्वेज यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो आप उस केस में जो है एफिडेविट ये सभी बनवा के रख सकते हो। इंग्लिश एंड हिंदी इज़ बेटर ऑप्शन। अगर जो है वो इंग्लिश में आपका सर्टिफिकेट है नहीं है या फिर हिंदी में नहीं है तो आप जो है वो ये जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है उसको जो है वो आप, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उस पे आप प्रिंट आउट करवा के वो चीज़ें जो है वो फिर से लिखवा सकते हो, साइन एंड मोहर लगवा लोगे तो आपका जो है वैलिड हो जाएगा। सो आई होप कि मैक्सिमम डाउट्स मैंने क्लियर कर लिए हैं और कुछ आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी जो है वो आगे मैं आप सबको टिप्स दे दूंगा जहाँ से आप जो है तैयारी कर सकते हो। एंड अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप आरबीआई असिस्टेंट 2022 की जो है वो फॉर्म भरना चाह रहे हो और इसकी जो है तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे जो है आपको इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मिल जाएंगी जहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छी खासी जो है वो टेस्ट आप सभी को मिल जाती है और उसी के साथ जो है वो यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट आप सभी को मिल जाता है, फुल टेस्ट आप सभी को मिल जाता है और प्रीलिम्स मेंस के जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स ये सभी भी पूरी मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देखो कि टोटल जो है वो कितने आपको टेस्ट मिल रहे हैं, तो टोटल जो है वो 107 टेस्ट आप सभी को मिल जा रहे हैं। तो कैसे आप सभी को टेस्ट देना है वो मैं आपको बताऊंगा और 5 टेस्ट जो है वो आप फ्री में भी दे सकते हो, 5 + 4 9 टेस्ट जो है आप फ्री में दे सकते हो। तो कैसे जो है वो दे सकते हो, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। टेस्ट देने के लिए आपको जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा टेस्ट बुक ऐप, जो इसको डाउनलोड करने का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप में जो है वो आप सभी को लॉगिन करने के बाद अगर आपने पहले कभी भी अकाउंट नहीं बनाया है तो जस्ट मोबाइल नंबर, ईमेल और नेम ये सभी डाल के जो है वो ओटीपी वेरीफाई करके आप जो है वो अकाउंट बना सकते हैं। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो ऊपर में सर्च एग्ज़ाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें जो है वो टाइप करना है और सर्च करना है आरबीआई असिस्टेंट। जैसे ही आप आरबीआई असिस्टेंट सर्च करोगे तो यहाँ पर जो है वो आपको दिखाई दे रही है, एक जो है यहाँ पे 2020 को दिखाई दे रही है और 2022 की दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज पे है, अगर आप जो है चाहे तो यहाँ पे एग्जामिनेशंस वाले पे भी जाके जो है आप सर्च कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे जो है वो मैं आपको 2022 वाले पे जाता हूँ और उसके बाद जो है आपको ये पेज ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे आप आओगे तो देखो चैप्टर टेस्ट प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे है। ओके, वैसे ही जो है वो आप सभी को मिल जाएंगी। अगर आप जिस भी मीन्स का एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो सबका जो है वो ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल मिल जाएगा, रीजनिंग के लिए यहाँ पे आपको सबको मिल जाएगा। तो ऐसे ही जो है वो आप देख सकते हो। ओके, फुल टेस्ट भी जो है वो आप सभी को प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी खासी जो है वो नंबर में मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है वो स्टार्ट टेस्ट करके जो है आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 9 टेस्ट जो है वो आप फ्री में दे सकते हो और 9 टेस्ट को देने के बाद जो है वो आपको इसका मीन्स जो है वो पास परचेज़ करना पड़ेगा। ओके, उसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो रीजनिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट टेस्ट जो कि मेंस के लिए है, तो रीजनिंग की, न्यूमेरिकल की और इंग्लिश की सेम जो है वो ऐसा ही, और यहाँ पे फुल मेंस टेस्ट। तो ओके, यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए भी जो है वो अच्छा खासा आपको मिल जाता है, एक चैप्टर वाइज, एक सेक्शनल वाइज और यहाँ पे फुल टेस्ट। ओके, वैसे ही जो है वो मेंस के लिए मिल जाता है, एक सब्जेक्ट वाइज, एक यहाँ पे फुल टेस्ट। ओके, तो और मेंस के लिए जो है वो ये एक चीज़ नहीं मिलती है कि आप सभी को जो है वो चैप्टर वाइज नहीं मिलती है, लेकिन चैप्टर वाइज अगर प्रीलिम्स में आपने तैयारी की है तो मेंस में बस आपको जो है वो क्या करना है, फुल टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज पे ज़्यादा फोकस रहे। इवन सब्जेक्ट वाइज भी अगर आप छोड़ो, फुल टेस्ट पे जो है वो ज़्यादा फोकस करो तो वो भी एक बेटर ऑप्शन होगा। ओके, और इनफैक्ट जो है वो टेक्स्ट बुक में आप सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। ओके, तो उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊँगा। ओके, तो देखिए इसका जो है वो पास परचेज़ करना पड़ेगा अगर आप जो है वो फुल्ली इसका जो है वो कोर्स परचेज़ करना चाहते हो और सारे एग्ज़ाम देना चाहते हो तो पास के बारे में आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए टेक्स्ट बुक की जो है वो पास आप परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो है इनकी बहुत सारी ऑफ़र चलती रहती है, जैसे अभी जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 मंथ के लिए अगर आप पास परचेज़ करते हो तो आपको जो है 299 देना पड़ेगा, और अगर 548 डेज़ के लिए परचेज़ करते हो तो 399 देना पड़ेगा। यहाँ पे 399 लिखा हुआ है। ओके, तो वो आप जो है वो नहीं मीन्स थोड़ा सा ब्लडी हेजी हो रहा है इसलिए वजह से। यहाँ पे जो है 3 ईयर्स का पास सभी को 599 में मिल रहा है, लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूँगा जिसको अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए बहुत ही बेटर ऑप्शन होगा कि अगर जो है वो आप लाइफ टाइम वाला पास परचेज़ करें, आप थोड़ा प्राइस का कंपेयर करें। 1 महीने के लिए आपसे ले रहे हैं 299 और 3 साल के लिए आप सभी से ले रहे हैं 599। अगर जो है वो अभी आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एग्जामिनेशंस रहती है, बैंकिंग की, एसएससी, रेलवे और सभी। तो फिलहाल जो है वो टेक्स्ट बुक का भी जो है वो कूपन कोड मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, जिसको अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड अप्लाई करके आप डिस्काउंट ले सकते हो, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो पास वाले सेक्शन पे आके और नीचे में यहाँ अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप कर देना है और कूपन कोड इंटर कर देना है। कूपन कोड है 66TWX3।
जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है वो घट गई। अभी आपको जो है यहाँ पे प्राइसेस दिखाई दे रही थी 599, सो घट के जो है 540 हो गई। और यहाँ पे जो है वो 299 दिखाई दे रही थी, घट के 270 हो गई। और यहाँ पे 390 दिखाई दे रही थी, 399, सो घट के 360 हो गई। तो ऐसे ही जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्लैट जो है वो आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप जो है कूपन कोड अप्लाई कर लेते हो तो। ओके, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आप जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। जैसे कौन कौन सी एग्जामिनेशन है उन सभी की मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक की मुझे बहुत ही अच्छी ये बात लगती है कि एक बार जो है वो अगर आप पास परचेज़ करते हो तो बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हो। कौन-कौन से एग्जामिनेशंस की? तो देखिए यहाँ पे जो है वो एसएससी की जितनी भी एग्जामिनेशंस होती है उन सभी की, एसएससी के अराउंड जो है वो 19 एग्जामिनेशंस होती हैं। तो एसएससी की आप पूरी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद बैंकिंग की एग्जामिनेशंस की पूरी तैयारी कर सकते हो। टीचिंग, सर्विसेज, रेलवे, इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, डिफेंस एग्जामिनेशन। अगर आपके कोई भाई-बहन है घर में जो कि कोई अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से एक ही अकाउंट से दोनों भाई मीन्स दोनों जो है वो अपना भाई बहन या फिर भाई है तो यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे अगर मैं बैंकिंग की एग्जामिनेशंस की बात करूँ तो देखो आप यहाँ पे जो है वो एसबीआई पीओ, एसबीआई आईबीपीएस पीओ, ऐसे ही जो है वो एग्जामिनेशंस की आपकी तैयारी यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ही अच्छा खासा जो है वो आपको इनफ नंबर ऑफ टेस्ट मिल जाता है। और सिर्फ आपको एसबीआई ही नहीं, आईबीपीएस ही नहीं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस की यहाँ पे आपको तैयारी मिल जाती है, करने को मिल जाती है, और जहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, और वैसे ही अगर रेलवे एसएससी में देखूँ तो एसएससी में भी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, ओके, ऐसे ही जो है वो स्टेनो, तो सभी की एग्जामिनेशंस आपको मिल जाती है। टीचिंग में भी वैसे ही है। तो मीन्स ओवरऑल जो है वो अच्छा है। और बहुत सारे जो है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का मैंने इंटरव्यू भी लिया है, तो उनका भी ये एक पर्सनल चॉइस रहता है कि वो टेक्स्ट बुक से अपनी तैयारी करते हैं। तो आप भी जो है वो टेक्स्ट बुक से अपनी तैयारी करके जो है वो सफलता हासिल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।